एक्चुअली एंजियोप्लास्टी और बाईपास से किसी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है 90% हमारा फूड जो एसिडिक है, कैल्शियम भी उसी रोड से चलता रहता है। तो जैसे ही चिपचिपा पदार्थ नीचे कोलेस्ट्रॉल है, ऊपर कैल्शियम बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर कैल्शियम बढ़ जाता है। तो एक तरह की बर्गर जैसी सिचुएशन आ जाती है और उसको ब्लॉक बोलते हैं। आपके अगर 1 साल की उम्र होगी तो 1% ब्लॉकेज आपका बनेगा। आप 60 साल के हैं तो 60% आपका ब्लॉकेज मिलेगा ही आपको। मेरा सब लोगों से सवाल है कि हम आदमी से एक सवाल रहेगा कि भाई प्रिवेंटिव मेडिसिन जब पढ़ाया जाता है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस कोई क्यों नहीं कर रहा है? एंजियोप्लास्टी या फिर एंजियोग्राफी, आपने अगर ये नाम सुना है तो मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि या तो आप एक हार्ट मरीज हैं या फिर आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को हृदय से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या जरूर है, या कोई ऐसा मरीज आपके घर में जरूर होगा जिसने एंजियोप्लास्टी या फिर स्टंट जैसी चीजें जो हैं अभी तक में लगवा ली होंगी। लेकिन जो ये स्टंट है, जो ये एंजियोप्लास्टी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। डॉक्टर्स कह तो देते हैं, लेकिन मरीजों का क्या, मरीजों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसके बारे में डॉक्टर्स कभी नहीं सोचते हैं। और एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी जब आप कराते हैं तो आपके जेब की खस्ता हालत, आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो उसकी खस्ता हालत शुरू हो जाती है, आपके परिवार की खस्ता हालत शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास एक बार जाने का मतलब होता है कि आप लाखों रुपए भुगतान कर चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको फिर से सलाह देता है कि कुछ समय बाद आप फिर से एक स्टंट डलवा लीजिए, एक बार फिर से आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। और मरीज इतना सक्षम नहीं होता कि वो हर बार एंजियोप्लास्टी जैसी चीजें कराता रहे, सर्जरी कराता रहे। तो इससे बचने का क्या तरीका है और आखिर किस तरीके से, किस ट्रीटमेंट से नेचुरली बिना किसी स्टंट के आप हृदय की समस्याओं से बच सकते हैं, इसी पर आज की विशेष चर्चा होने वाली है। और मेरे साथ मौजूद होंगे शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार सर। आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। और आपसे डायबिटीज को लेकर जो है लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की जब बात आती है तो डायबिटीज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। और जब हम हृदय की बात करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स क्या हैं, इस पर आप जरा बताएं। देखिए, जैसे डायबिटीज में हम बोलते हैं कि हमको फंडामेंटल रिपोर्ट्स पे जाना है ना। कोई भी चीज को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको फंडामेंटल में काम करना पड़ता है। तो हार्ट के बारे में और एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के बारे में बहुत लोगों के मिसकंसेप्ट्स हैं। अगर एक डाटा अगर मैं बताऊं, अगर मेडिकल एसोसिएशन की, तो 65% जो आजकल एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी होती है, ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। सिर्फ 35% लोगों को ही ज़रूरत होती है, ये उनके मेडिकल जर्नल्स बताते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि भारत में एक आदमी ऐसा है, सहमा हुआ है, उसको थोड़ा सा भी अगर गैसेस की भी प्रॉब्लम हो गई और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए एक्चुअली एंजियोप्लास्टी और बाईपास से किसी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है, अगर वाकई में अगर एंजियोग्राफी करके अगर उसको मिलते हैं तो आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत जेन्युइन इस पे काम करते हैं। यानी अगर आपको वाकई में ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉकेजेस निकालने के लिए स्टेंट डालना जरूरी है, लेकिन कब, जब वो इम्पोर्टेंट हो, कौन सी जगह पे वो होना चाहिए, ब्लॉकेज है वो उस जगह पे कहाँ पे जगह हो उसमें से। सबसे पहले अगर इसको अवॉइड करना है तो कैसे करना चाहिए, इस पर आज हर आदमी, आप पूरे वर्ल्ड में देखो या इंडिया में देखो, होने के बाद सब बात करते हैं, होने के पहले प्रिवेंशन में कोई बात नहीं करता। प्रिवेंटिव मेडिसिन में आप देखेंगे इतने सारे डॉक्टर्स हैं आज। मेरा सब लोगों से सवाल है कि हम आदमी से एक सवाल रहेगा कि भाई प्रिवेंटिव मेडिसिन जब पढ़ाया जाता है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस कोई क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल, प्रिवेंटिव में न होना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है मेडिकल में, प्रिवेंटिव मेडिसिन करके, चाहे वो किडनी की बात हो, हार्ट की बात हो या डायबिटीज की बात हो, तो यहाँ प्रिवेंशन पे बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो प्रिवेंटिव पे तो कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि प्रिवेंशन का कमर्शियल वैल्यू नहीं है।
सर्जरी का वैल्यू है। सर्जरी का वैल्यू है, हर चीज का वैल्यू। तो कमर्शियल बात उसी पे होती है। तो जो डायबिटीज जिसकी जो बात चल रही है, अगर मैं ब्लॉकेजेस की बात करें या, तो उसमें देखिए सबसे बड़ा प्लॉक करके एक नाम, PLQ करे, प्लॉक एक वर्ड होता है कि आपके बॉडी के अंदर 90% है, 80% है, 40%, लेकिन वो क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये पूरा वर्ल्ड आज तक और अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कल्प्रिट पकड़ते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल कम करिए, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां कम करिए, जो उसके जो मापदंड दिया है 200 या 200 के नीचे चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल के लेके चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्लॉक होता है कोलेस्ट्रॉल का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल अगर इतना खराब होता तो शायद लीवर में भगवान ने हमें सिंथेसाइज नहीं किया होता है, क्योंकि 80% कोलेस्ट्रॉल है इज बीइंग सिंथेसाइज इन लीवर, और वो इसेंशियल एलिमेंट्स है हमारे हर हार्मोन्स का। हमारी जो बॉडी है जो हार्मोन्स के ऊपर चलती है, और हार्मोन्स की मदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तो हार्मोन तो आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। बॉडी में ही बन रहा है, लिवर बन रही है। 20% सिर्फ आपका सप्लीमेंटेड यानी एडिशनल सप्लीमेंट करके आता है, लेकिन 80% तो इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन योर लीवर। अगर खराब होता तो भगवान ने आपके बॉडी में दिया ही नहीं होता। प्रॉब्लम आपका क्या है? देखिए, उसमें जिसका भी एंजियोप्लास्टी होता है या एंजियोग्राफी होता है, तो उसमें लिखा रहता है कैल्सिफाइड यानी कैल्शियम डिपोजिशन है उसमें। तो वो कैल्शियम का ब्लॉक होता है, वो समझ गए? तो कैल्शियम का ब्लॉक कैसे आता है? जैसे मेरे बहुत वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप 90% अगर एसिडिक फूड खाएंगे तो कैल्शियम इज इरोडेड फ्रॉम द बोन्स, और वो आपका जो सिस्टम में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होती चला जाता है, और वो ब्लॉक बनाता है। अब हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है कि आपके जो एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ रही है तो पहले एंजियोग्राफी की जाती है। तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसकी एक जो मेन वजह है वो है एसिडिक फूड और खाने का तेल। जैसे हमारे यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला, ग्राउंडनट, बहुत सारे तेल्स हैं। तो इसके अंदर ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड एक ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल फैटी एसिड्स हैं। तो इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि द मोमेंट दे इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीडेशन से होता है और फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जो आपके जो एंडोथेलियम है, जो आर्टरीज के अंदर की जो लाइन है, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंडोथेलियम को। और एंडोथेलियम का काम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करना। नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज है जो पूरे एंडोथेलियम के पूरे हमारे जो 98,000 किलोमीटर है उसमें वो इलास्टिसिटी पैदा करता है। अब अगर वहां पे अगर आपका एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो गया तो वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनती, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जख्म अगर हो गया है तो कोलेस्ट्रॉल रन्स थ्रू आउट द बॉडी, और आके वहां पे एक तरह का ऊपर एक लेयर लगाती है, मरहम लगाती है, ताकि उसको रिपेयर कर सके। और जब मैंने बताया कि जैसे हम 90% हमारा फूड जो एसिडिक है, जैसे शक्कर एसिड है, नॉन वेज एसिडिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो एसिडिक होने से पीएच बैलेंस करने के लिए कैल्शियम भी उसी रोड से चलता रहता है। तो जैसे चिपचिपा पदार्थ नीचे कोलेस्ट्रॉल है, ऊपर कैल्शियम बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर कैल्शियम बढ़ जाता है। तो एक तरह की बर्गर जैसी सिचुएशन आ जाती है, और उसको प्लॉक बोलते हैं। तो ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपको एक ऐसा, जो हम लोग डायबिटीज के जो हम बात करते हैं अल्फा कार्डियोटी, तो राइस ब्रान ऑयल जो है ये बहुत अच्छा अल्फा कार्डियो जो उन्होंने एक्चुअली खाना चाहिए। और कोई डॉक्टर अगर बोलता है कि भाई आपको 80% है, 70% है, तो देखिए एक थंब रूल मैंने हमेशा मेरे वीडियो से बनाया कि आपके अगर 1 साल की उम्र होगी तो 1% ब्लॉकेजेस आपका बनेगा। आप 60 साल के हैं तो 60% आपका 100% मिलेगा ही आपको। आपकी जितनी उम्र है उतनी ब्लॉक। हाँ, ये थंब रूल है। तो होने ही वाला है, कोई नई चीज थोड़ी है। लेकिन वो होता कहाँ पे है? अगर मेन आर्टरी में हो गया तो सब जगह ब्लॉक हो जाता है, तो वहां तो आपको करना जरूरी। लेकिन अगर नीचे कहीं दिशे इसमें अगर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो जैसे ही वो ब्लॉकेजेस बनते हैं तो क्या होता है कि उसके बॉन से बायलैटरल ओपन हो जाती है। बायलैटरल, जिसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा बड़ का झाड़ होता है, जैसे नीचे जड़ नीचे आती है, जैसे ही यहाँ के आया
रुक गया तो आजू बाजू से निकलने लगती है छोटी शुरू छोटी हो जाता जड़ें। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। ओके। तो हमारा जो हार्ट है भगवान का दिया हुआ, वो भी ऐसा ही है, चारों तरफ से आपको बायलेटरल ओपन हो जाती है अच्छा। और उसको ऑक्सीजन और एक न्यूट्रिशन उसको मिलते ही रहता है। लेकिन कोलेटर के बारे में आज कोई बात नहीं करता है। वो तो उसको दिखा उसने और बोला कि भाई आपको तो ऑपरेशन करना है और आपको ऑपरेशन करने की जगह है। सब्जेक्ट टू अगर कोई स्पेसिफिक जो मेन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस है तो वहां पे उन्होंने एंजियोप्लास्टी करा लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। ओके। आपने कहा कि ब्लॉक जो है वो कैल्शियम और साथ में कोलेस्ट्रॉल का होता है, कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने बर्गर बताया। हाँ जी, इस कॉम्बिनेशन होता है जी, बताया। तो ज्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं, कैल्शियम से नहीं डरते। नहीं कैल्शियम को डरते। एक हेल्दी माना जाता है। मिल्क हम ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सारी चीजें हम लेते हैं फॉर कैल्शियम। तो आपने मिल्क को लेकर वैसे भी मैं हमेशा उसको बताता हूँ कि जैसे अभी ये जो किताब जो यस मिल्क अब नो मिल्क मैं आपको बताता था, हाँ जी सर। अभी इसका हिंदी वर्जन भी आ चुका है ना। तो इसमें सारी चीजें मैंने लिखी है कि दूध से कैल्शियम कम होता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि मिल्क है वो एक एसिडिक चीज है आपके बॉडी में। क्योंकि कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो उसका फार्मास्यूटिकल के हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो जब मिल्क आपके बॉडी के अंदर जाता है तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, यानी उसके अंदर सिस्टीन और मेथेनाइन दो सल्फर ग्रुप है। जैसे हाइड्रो अपना सल्फ्यूरिक एसिड बना, आपका बॉडी का जो ब्लड पीएच है दैट इज 7.4, वो अगर ड्रॉप होने लगेगा तो आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे पास मोर देन 75,000 एंजाइम्स है जो पीएच सेंसिटिव और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो बॉडी की ऑटोनोमस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने की। तो अगर हम लैब में तो हम NaOH लेके बॉडी हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब वहाँ क्या करेंगे, तो कैल्शियम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अल्कली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो जब हम दूध लेते हैं तब हमारा कैल्शियम, हमारा फिक्स डिपॉजिट जो है वो कैल्शियम हड्डियों से खींच लिया जाता है और वो उसको बेसिकली जाके वहाँ जमा हो जाता है और मिल्क कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। तो वैसे अगर नॉनवेज भी खाएंगे तो वही पोजीशन है। तो हमको क्या करना है कि जो डाइट है ये अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है, एसिडिक नहीं होना चाहिए। और अब सारी दुनिया परेशान है। आज एंजियोप्लास्टी जो अब हर घर की बात देखिए, कोई भी बोलेगा भाई मुझे एंजियोप्लास्टी हो गई है। कई लोगों के तो हार्ट के अंदर 8-8, 9-9, 10-10 लगा लेते हैं उसमें से नहीं होता तो बाईपास करा लेते हैं। तो बेसिकली साइंस और मेडिकल साइंस दोनों अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ तो एक आदमी जो सामान्य जिंदगी जी रहा है उसको तकलीफ आती है उसमें से। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये हुआ, क्योंकि आपने प्रिवेंशन के बारे में जिक्र किया, क्या नेचुरली जो ब्लॉकेज है उसे खोला जा सकता है बिना कोई स्टंट या बिना किसी एंजियोप्लास्टी? बिल्कुल खोला जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अभी कोई लोगों को नहीं मालूम है कि हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। जैसे कैल्शियम जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। आपने एक चीज बहुत देखी होगी, जो गाँव के लोग होते हैं जो खेती करते हैं उनको एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्या किया बाय डिफॉल्ट वो जब खेत में काम करते हो तो पैर में चप्पल नहीं होती उनकी। राइट, बराबर है। तो जैसे ही हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं हमारी पूरी साइकिल पूरी हो जाती है नेगेटिव पॉजिटिव की। और यहाँ पे चूंकि भगवान ने तो जूता नहीं बनाया हमारे लिए, चप्पल तो हमारे लिए एक इंसुलेशन पैदा कर दिया है। तो हमारा जो कांटेक्ट है वो पृथ्वी से टूट गया है। अगर अब सिविलाइजेशन की बात है इसलिए हमें शूज पहनना पड़ता है, स्लीपर पहनना पड़ता है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो हेल्थ कॉन्शियस है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके घर के सामने बगीचा होता है, ग्रास होती है, तो अगर रोज 1 घंटा आदमी अगर चले तो मुझे नहीं लगता कभी उसको हार्ट अटैक के बारे में उसको सोचना पड़े या उसको ब्लॉकेजेस होने के चांसेस है, क्योंकि सर्कल पूरी हो जाती है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी जो है वो नेगेटिव रिचार्ज है और वो मदर नेचर से जुड़ जाती है। और आपका जो कैल्शियम है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो उससे कारण वो उसमें से चिपक के रहता है इंटेस्टाइन पूरे आपके आर्टरीज से। तो आपका ये कहना है कि कैल्शियम लेना सही नहीं है, आप कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं?
नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो अपने आप वो डेवलप तो होता है बॉडी लीवर के में हो अंदर, रहा है और 20% 20% आप डाइटरी बाहर आता है। छोड़ते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने कहा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव में काम कर रहे हैं, जिसमें चिलेटिंग प्रोसेस यूज होती है। ठीक है। जिसके चिलेटिंग एजेंट्स में क्या होता है कि जो कैल्शियम है उसको चारों तरफ से चिलेट कर दिया जाता है, उसका जो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उसको एक न्यूट्रल कर दिया जाता है। जैसे ही न्यूट्रल होता है वो तुरंत अपने आप वहां से निकल के चला, जिसको चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। पैदल चलना विदाउट उसका एक जरूरी है। और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज जो है अगर वो करें, मैं चाहता हूं कि लोग दिन में 1 घंटा तो भी बिना स्लीपर या बिना शूज के रहें, तो इससे अच्छा ट्रीटमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैंने शुरुआत में ही एक सवाल पूछा था कि अप्रोप्रिएट में हार्ट का इलाज जो करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, जो हम लोग तो देखो हमेशा हमें हर चीज प्रोटोकॉल पे डिपेंड करती है। राइट। अब हम लोग जो बताते हैं कि भाई जैसे हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लॉकेजेस को चिलेटिंग एजेंट देके उसको निकालना, फिर आपके जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना, एचडीएल बढ़ाना, एलडीएल कम करना, ये सारी चीज़ों के कंबाइन करके जो होता है। और 1998 में एक नोबेल प्राइज मिला है L-arginine करके, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा। है ना, ओमेगा 3 होता है जिसके कारण वसोडाइलेशन होता है। बाद में कुरकुमिन होता है जो स्वेलिंग कम करता है। एक अर्जुना करके एक हमारे पास चीज होती है आयुर्वेदा में, जो हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस कॉम्बिनेशन आप 3-4 चीजों देख के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इतने सारे पेशेंट से तो बिना एंजियोप्लास्टी और बिना एंजियोग्राफी के बहुत अच्छे हैं लोग हमारे पास में। और जो लोग एंजियोग्राफी करा चुके हैं वो उनकी एंजियोग्राफी करने के बाद वो हमारे पास आते हैं तो उनको करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डरते भी हैं एंजियोप्लास्टी कराने के लिए। अब वहां की भी डेथ होते हैं, लेकिन अभी वो आंकड़े बाहर नहीं आते हैं। बिल्कुल, वो दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल। आपका कोई मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज का मुझे ये कहना है कि एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी से डरे नहीं। अगर कोई डॉक्टर आपको बता रहा है कि भाई आपका होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है, आपका ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, जो हार्ट अटैक आने के बाद जो एंजाइम बढ़ जाता है, तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर मानिएगा। जो भी आपके डॉक्टर से, कोई डॉक्टर आपके दुश्मन नहीं है, तो उन्होंने उनकी सलाह जरूर मानना चाहिए। और बाद में उनकी खुद की विवेकशीलता है और एक सोचने का ढंग है, उसको अगर सही करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पेशेंट को तकलीफ आएगी। तकलीफ आएगी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। और क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस और हार्ट ब्लॉकेजेस के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप शुरुआती दौर में ही आपने इस प्रोग्राम के शुरुआती होने से पहले ही एक वीडियो देखी होगी जहां पर ये दिखाया गया है कि आखिर किस तरीके से पुलिस कर्मी जो हैं, जो सर्विस दे रहे हैं हम लोगों के लिए, वो खड़े खड़े बेहोश होते चले जा रहे हैं। और स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल रही है और ऐसे में कई लोग एंजियोप्लास्टी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप देख चुके हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशर कबूल के साथ बने रहिए।